ज्ञानकोश बहुभाषी में आपका स्वागत है, जो सनातन आध्यात्मिक ज्ञान का एक डिजिटल भंडार है। हम अब आदि शंकराचार्य के जीवन इतिहास पर आधारित श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ भागों में हमने प्रस्थानत्रयी के 3 स्तंभों में से एक ब्रह्मसूत्र पर चर्चा की थी। हमने देखा था कि वो बिल्कुल एक इमारत के ब्लूप्रिंट या कहें तो एक तार्किक ढांचे की तरह है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, आखिर वो ब्लूप्रिंट किस चीज़ की व्याख्या कर रहा है? वो तर्क आया कहाँ से? उसका मूल स्रोत क्या है? दर्शकों, वो स्रोत और कुछ नहीं बल्कि हमारे वेदों का सर्वोच्च शिखर यानी हमारे पवित्र उपनिषद हैं। और आज हम उसी अनंत ज्ञान की कुंजी को गहराई से समझने वाले हैं। अब वेदों को समझने के लिए जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक बहुत ही विशाल और अत्यंत घने जंगल की, ज्ञान का एक ऐसा असीमित वन जहां अगर एक साधारण जिज्ञासु बिना किसी सही मार्गदर्शन के प्रवेश कर जाए तो उसका खो जाना लगभग तय है। सच में इतने सारे श्लोक हैं, इतने सारे मंत्र हैं और उनके अर्थ इतने गहरे हैं कि कोई भी सोच में पड़ जाए कि इस ज्ञान के महासागर से हम अपने काम का अमृत कैसे निकालें। जाहिर है हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो इस घने जंगल के बीच हमारे लिए एक एकदम स्पष्ट रास्ता बना सके, ताकि हम बिना भटके सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और बस यही प्रवेश होता है आदि शंकराचार्य जी का। देखिए, हम अक्सर उन्हें केवल एक महान तार्किक या दार्शनिक के रूप में देखते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि वो एक मास्टर इंटरप्रेटर थे, यानी सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार। उन्होंने अपने भाष्यों या टीकाओं के माध्यम से वेदों के उस घने जंगल में हम साधकों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और सुरक्षित मार्ग तैयार किया। उन्होंने जटिल से जटिल सूत्रों को इतनी सरलता से खोलकर रख दिया कि एक सच्चा साधक बिना किसी भ्रम के परम सत्य की ओर सीधा बढ़ सके। अब इस विषय में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शंकराचार्य जी ने इस उपनिषद शब्द को परिभाषित कैसे किया। हमें से कई लोग सोचते हैं कि उपनिषद बस कोई पुरानी दार्शनिक पुस्तक होगी, लेकिन नहीं, शंकराचार्य जी इसका एक तरह से सर्जिकल यानी बहुत ही सटीक शाब्दिक विश्लेषण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उप का अर्थ है गुरु के समीप जाना, और ये केवल शारीरिक दूरी मिटाना नहीं है, बल्कि मानसिक स्तर पर गुरु की वेवलेंथ या उनके विचारों के साथ पूरी तरह जुड़ना है। फिर आता है नी, जिसका अर्थ है पूर्ण निश्चय या निरपेक्ष दृढ़ता, एक ऐसी स्थिति जहां कोई संदेह बचे ही ना। और अंत में शद, जिसका अर्थ है नाश करना। अब शंकराचार्य जी पूछते हैं, नाश किसका करना है? हमारे भीतर गहरे बैठे संसार के भय का नाश करना है। जन्म और मरण के इस चक्र से जुड़े डर को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो उपनिषद कोई जानकारी इकट्ठा करने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। वैसे तो अगर हम देखें तो उपनिषदों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये विचार आता है कि शंकराचार्य जी ने केवल 10 उपनिषदों पर ही अपने भाष्य क्यों लिखे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 10 उपनिषद, जिन्हें दशोपनिषद भी कहा जाता है, ये पूरे वेदांत के ज्ञान को अपने भीतर समेट लेते हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद हमें सिखाता है कि हम दुनिया की हर एक चीज में ईश्वर को कैसे देखें। कठोपनिषद में मृत्यु के गहरे रहस्य पर नन्हे बालक नचिकेता और यमराज के बीच का एक अद्भुत संवाद है। मांडुक्य उपनिषद हमारे जागने, स्वप्न देखने और गहरी नींद की अवस्थाओं के साथ साथ उनके पार की तुरीय अवस्था को भी बड़ी स्पष्टता से समझाता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का वो बेहद सुंदर संवाद है जो प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। शंकराचार्य जी ने ये भाष्य केवल बड़े बड़े विद्वानों के लिए नहीं लिखे थे, बल्कि एक सच्चे साधक के मन में उठने वाले छोटे छोटे संदेहों को तार्किक रूप से दूर करने के लिए लिखे थे। आप जानते हैं, उपनिषदों में कुछ बेहद महान और शक्तिशाली घोषणाएं हैं जिन्हें महावाक्य कहा जाता है। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध है तत् त्वम् असि, यानी तुम ही वो हो या तुम ही ब्रह्म हो। अब जब कोई साधक इसे पहली बार पढ़ता है तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में उठता है। वो सोच सकता है, अरे अगर एक व्यक्ति और परमात्मा दोनों एक ही हैं, अगर मैं ही ईश्वर हूं तो मेरे जीवन में इतनी पीड़ा, इतना दुख क्यों है? ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है ना? और सच कहूं तो इसका उत्तर ही वेदांत का असली सार है।
और ये विचार इस खाई को बहुत ही शानदार तरीके से पाटता है। शंकराचार्य जी समझाते हैं कि जब तक हम स्वयं को ये नाशवान शरीर और सीमित बुद्धि मानते रहेंगे, तब तक ईश्वर का बोध नहीं हो सकता और तब तक दुख बना ही रहेगा। लेकिन शरीर और बुद्धि के पार एक शुद्ध साक्षी है, एक प्योर विटनेस जो हर अनुभव को बस देख रहा है। वो साक्षी चेतना ही हमारा असली स्वरूप है और उस चेतना के स्तर पर हम और ब्रह्म अलग नहीं हैं। उन्होंने इसे बहुत ही सरल उदाहरणों से समझाया, जैसे एक सूती कपड़ा और उसे बनाने वाला धागा। दिखने में वो अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से तो वो एक ही है ना। बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस गहरे ज्ञान का हमारे दैनिक जीवन पर, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आधुनिक शोधकर्ता जैसे राजीव अग्रवाल जी का भी यही मानना है कि शंकराचार्य जी ने कुछ भी नया आविष्कार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने केवल उस बादल को हटा दिया जो हमारी आत्मा की स्वाभाविक चमक को छिपा रहा था। इस आवरण को, इस पर्दे को अध्यास कहते हैं। यह ज्ञान हमारे भीतर के सारे भ्रम को मिटाकर एक अद्भुत समन्वय या तालमेल स्थापित करता है। जब हमें ये बोध हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, तो सच मानिए मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस सांसारिक भागदौड़ और शोरगुल के बीच भी हमें एक असीम आंतरिक शांति का अनुभव होता है। आज हमने देखा कि कैसे शंकराचार्य जी ने उपनिषदों के इस अत्यंत गहरे और रहस्यमय ज्ञान को हमारे लिए इतना सुलभ बना दिया। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, ये तो वो ज्ञान है जो ऋषियों ने गहरे ध्यान में पाया था। इस इतने दार्शनिक ज्ञान को एक युद्ध के मैदान में खड़े एक साधारण इंसान को कैसे दिया गया होगा? जहां चारों तरफ तीर चल रहे हों, युद्ध का शोर हो, वहां उपनिषद कैसे समझे जा सकते हैं? तो दर्शकों, यही हमारी अगली चर्चा का विषय होगा। अगले भाग में हम उस प्रैक्टिकल हैंडबुक के बारे में बात करेंगे जिसने इस सर्वोच्च ज्ञान को सीधे युद्ध भूमि में उतार दिया। जी हाँ, यानी भगवद गीता। इस प्रस्तुति की सामग्री केवल आदि शंकराचार्य के जीवन की एक झलक है और यह उनके दिव्य जीवन की घटनाओं का विस्तृत विवरण नहीं है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए दर्शक उनके जीवन इतिहास के मूल ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं और जल्द ही और भी प्रमुख भाषाएं आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के कालातीत खजाने को सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से आप तक पहुंचाना है। हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनाम, दैवथिन कुरल, भगवान की वाणी, सौंदर्य लहरी, आदि शंकराचार्य के दिव्य अवतार, बंगाल के संतों और महाराष्ट्र के संतों पर दैनिक ज्ञान चर्चाएं मिलेंगी। ये सभी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। यदि हमारी सामग्री मूल्यवान लगती है तो कृपया ज्ञानकोश को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी दैनिक प्रस्तुतियों के बारे में सूचना मिल सके। इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ लाइक, शेयर और फैलाना न भूलें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म की ज्योति को हमेशा प्रज्वलित रखें।